हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, शिव महापुराण की कथा के अध्याय के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अध्याय 22 के बारे में। अध्याय 21 में हमने जाना था कि महादेव कैसे लट्टू हो जाते हैं माता पे। तो शिव और शिवा एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। उस समय का वृतांत बड़ा ही मनोहर था। जब भगवान और माँ एक दूसरे को देखते हैं, माता पूजा करने के लिए जाती हैं, तो उनकी अंगों की शोभा पाकर सभी देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं और भगवान शिव मोहित हो जाते हैं और कनखियों से माँ को देखते हैं, माता पार्वती को। उसके आगे का वृतांत बताएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जब भगवान शिव गौरी को देख रहे थे तो उनकी आंखों में गौरी समा गई थी। इधर काली अर्थात देवी पार्वती पुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में वापस लौट गईं। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा तथा देवताओं के साथ हिमालय के बाहर आ पहुँचे और नियत स्थान पर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर स्मृतियों से सम्मानित हुए। वे सभी लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। इसके आगे का वृतांत अब आज सुनेंगे। फिर नारद जी बोलते हैं, फिर गिरि श्रेष्ठ हेवा ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपन्याय करवाया। फिर गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहाँ उन्होंने वैदिक और अलौकिक आचार का अर्थात रीति के पालन करके रीति रिवाज से भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती जी को स्नान करवाया, फिर सभी प्रकार के वस्त्र आभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदर शिवा दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई मंद मंद मुस्काती हुई वहीं बैठी रहीं। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहाँ तरह तरह के बहुत से द्रव्य बांटे गए और विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। फिर ब्रह्मा, भगवान शिव, इंद्र आदि देवता तथा मुनि यह सब बड़ी सी प्रसन्नता के साथ सानद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणारविंद के चिंतन पूर्वक हिमालय की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जाकर हिमालय से श्री शंकर का बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे गाजे बजने लगे और हिमालय के मंत्रियों में ने जाकर के वर और बारातियों से शीघ्र ही पधारने के लिए प्रार्थना की कि वे कहने लगे, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, इसलिए आप सभी लोग शीघ्र ही मंडप में पधारिए। फिर भगवान शिव को सजा धजा करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय भोलेनाथ यह बोलते हुए सभी लोग चलने लगे। भगवान शंकर को आगे करके बाजे गाजे बजाते हुए और कौतुक करते हुए सभी बाराती हिमालय के घर को गए। हिमालय के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभू के आगे आगे चल रहे थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सभी ओर से उन्हें चंबर डुला रहे थे तथा महेश्वर चंद्रोदय के नीचे होकर के चलते रहे। मतलब जो छत्र था और चंद्रोदय था उसके नीचे चलते थे। वे विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, वेदी, भेरी, पट, अनाक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीव बंधु भगवान शिव परमेश्वर उचित तेज से संपन्न होकर यात्रा कर रहे थे। आहत कैसा सुंदर रहा होगा उस समय का। समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित होकर बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते जा रहे थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा
प्रशंसक परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतार करके और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित ईश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य सभी देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका भी आदर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पार्षद अर्घ देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासन के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया गया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मणों, पत्नियों तथा अन्य पुंद्रों के साथ आकर के सानद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुर पर्क पूजन आदि जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहज संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में, जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कुशांग कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे श्री विष्णु के साथ महादेव जी को लेकर गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर कन्यादानों चित्त लगन की प्रतीक्षा करने लगे। अब देवी पार्वती के कन्यादान का समय आ गया था। गर्ग ने पुण्यहवन वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। कृपया आप सभी अपने मन की आंखों से इस वृतांत को सुखपूर्वक इसके दर्शन कीजिए कि कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। उस परम उदार उस भगवान प्रभु जी की जब शादी हो रही होगी तो सम्मुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहाँ रुद्रदेव का पूजन किया, जिसके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से अपने सामने देखती हुई वे वहाँ अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार वश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन मोहन की शोभा से संपन्न होकर परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विषय रूप से आरती उतारी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय वहाँ गर्गाचार्य ने प्रेरित होकर मैना सहित हिवा कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषण से सुशोभित महाभागा मैना सोने का कलश लेकर पति हिमावान भाग में बैठी हुई थी। फिर पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषण द्वारा उनका वर्णन किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि, अतिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे। अतः तथास्तु कहकर वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। फिर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दीजिए, प्रवर, प्रमुख, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन कीजिए। अब अधिक समय मत लगाइए। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख होकर के भी विस्मुख हो गए। अशोनी होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्व, यक्ष और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से इस प्रकार बोले। तब नारद ने कहा, पर्वतराज तुम मडता के मुँह बूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें क्या पता? तुमको पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बही मूर्खी भी किया है। तुम बड़े मूर्ख हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। तुम्हारी यह बात तो अत्यंत उपहासक जनक है। पर्वतराज इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या
कहना है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ ब्रह्मा का लय हो जाता है, क्षय हो जाता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली की तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, यह प्रकृति से परे है, निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है, निराकार निर्विकार मायाधर हैं, गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र हैं, परमेश्वर स्वतंत्र हैं, साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही यह निर्गुण से सरगुण हो जाते हैं, निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। इनका कोई गोत्र नहीं है, ये गोत्रहीन है, इनका कोई नाम नहीं है, इनके अनेक नाम हैं। ये सब होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही यह आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संचय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चंचल चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को कभी भी अच्छी तरह से नहीं जान सकता, ना ही जानता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर से इस प्रकार उचित उत्तर दिया। नारद बोले, नारायण नारायण, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथों में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवम है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित होकर मैंने आज बीड़ा बजाना भी आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। फिर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकट हुआ है, जो तत्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। फिर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया है। कन्या देते समय इस प्रकार भी कहने लगे, इमाम कन्या तुभ्यम हम ददा परमेश्वर भार्या पाणिग्रह शिवम प्रसिद्ध कसलेश्वरा परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण कीजिए। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट होइए। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान रुद्र देवता के हाथों में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैल बड़े ही प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र ही अपने हाथों में ले लिया। उन्हें लोकाचार के पालन की आवश्यकताओं को देखते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके को इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सभी और महान अयक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सभी लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल नगर के लोग भी मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। वे विष्णु, इंद्र, देवता गण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खुल उठे थे। शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के लिए कन्यादान की यशोचित
यथोचित सांगता प्रदान की। फिर उसके बंधुजनों ने भी भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुख गौएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही स्वर्ण जटारथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मानधिनी शाखा में वर्णित स्त्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़ करके प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। फिर वे वेदता हिमाचल की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुनि उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, फिर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बैठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्र द्वारा यज्ञ में आहुति दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, फिर शिव जी की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य संपन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। फिर हृदयाला का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ सरस्वती वाचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान होकर भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुने, इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आश्चर्य को गौदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सभी सहर्ष संपन्न किए गए। फिर उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सभी देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि करने लगे। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। बांधों की मनोहर ध्वनि सभी के आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, देवता, ऋषि तथा अन्य लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन होकर के शिव और पार्वती को लेकर के कोहबर में गए। उन सब ने वहां आदर पूर्वक कोहबर से लोकाचार का संपादन करवाया। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्सव छा रहा था। फिर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ लेकर परम दिव्यवास भवन अर्थात कौतुकागार में गए और वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगलकृत करके उन नव दंपत्ति को केली गृह में पहुंचाया और जय जयकार की ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा और रति। यह देवांगनाएं तथा मनोहर देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी भी स्त्रियां उपस्थित थीं उन सबकी गणना करने में भला कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नम सिंहासन पर भगवान शिव बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कहीं। फिर प्रसन्नता पूर्वक
प्रसन्न चित्त से महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा सर्वार्थ रहे थे आपने क्यों भस्म कर दिया? अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए महादेव और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाएं। आप मतलब माता रति कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने भस्म किया था, तो माँ बोल रही हैं अंतःकरण को संबंधी इसमें आप काम को जगाएं, व्यापार को जगाएं। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महादेव, हे महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सभी लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। कौन कह रहा है? ये रति कह रही है, जो कामदेव की पत्नी थी, कि मैं ही सिर्फ अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। शिव शंकर प्रसन्न हुए और मुझ सनातन कीजिए। हे दंड बंधु, हे परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो? यह जानकर हे प्रभु आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सभी को आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण हो सकेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। महादेव सर्वेश्वर, आप सब कुछ में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक और क्या कहने से लाभ है? हे सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर और उपयुक्त समय जानकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने हाँ नाथ कहकर रोने लगी। रीति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां भी रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवित कीजिए और जीवन दान दीजिए। रति को उत्साहित कीजिए। हे प्रभु, आपको हम सभी की ओर से प्रणाम है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सबकी यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हुए और उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाण की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अंतः मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया और अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देखकर रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गए और उसने प्राणनाथ की प्राप्ति करने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की स्थिति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु अवश्य दूंगा। शंभू के ऐसे वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोले, देवाधिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक हो जाइए। हे प्रभु, पूर्ण काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह वचन कथन सुनकर के परमेश्वर से प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, हे महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो। भगवान विष्णु के पास जाओ और घर से बाहर ही रहो। फिर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस बास भवन में पार्वती को बाएं साइड बिठा करके मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी
प्रसन्नतापूर्वक मुँह मीठा किया। फिर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिवा की आज्ञा लेकर भगवान शिव जी जनवासी में से चले गए। उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। चारों प्रकार के बाजे बजने लगे। जनवासी में से अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्रीहरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सभी देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ने और सिद्ध आदि भी शंकर जी की स्तुति करने लगे। नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। फिर लीला रूपधारी धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर परमेश्वर की आज्ञा पा करके और सम्मानित होकर के वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तद्भाग्यवान में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को बड़े सुंदर ढंग से सजाया और अपने पुत्रों और अनन्याय पर्वतों को भेजकर शिव सहित सभी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब सभी आ गए तब उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन करवाया तथा भोजन करने के बाद हाथ मुँह धो करके कुल्ला करके विष्णु आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके महान उत्सव में परिपूर्ण सुंदरवास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए। शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नम द्वीप के कारण अद्भुत प्रभावशाली से उद्दास हो रहा था। वहाँ रत्नम पात्र का रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नम तर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चंबरों से अलंकृत तथा मणियों की सुंदर मालाओं से आवेशित हुआ। वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई दे रहा था। उसकी कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आनंदित करने वाला था। शिवजी के दिए हुए वर की ही महान और अनुपम प्रभाव वहाँ पर दिखाई दे रही थी और बड़ी शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुशोभित तथा सुंदर प्रकार से परिपूर्ण वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी, आज की शिव महापुराण की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, बम बम भोलेनाथ की, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।